पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश पर मचे भूचाल के बाद अब कांग्रेस में एक नए तरह का विवाद खड़ा हो गया है। एक महिला नेत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर पैसों के लेन देन और टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया है। ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसको बीजेपी ने भी लपक लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस से इस पर जवाब मांगा है और प्रदेश अध्यक्ष को घेरे में लेने की कोशिश की है। हालांकि ये वीडियो हम आपको पूरा नहीं सुना सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम इसका थोड़ा अंश आपको जरूर सुनाते हैं और उसके बाद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने जिस तरीके से कांग्रेस को घेरा है और जवाब मांगा है वो भी आपको सुनाते हैं। और नमस्कार उत्तराखंड की समस्त जनता को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैंने कल भी राजेश चमोली को फोन किया था कि भाई ये अपने कांग्रेस की चिरकुट महिलाओं को समझा दे, ये मेरी औकात बता रही हैं कि 5 लाख की औकात, तेरी क्या औकात है, तो बता दे भाई गणेश गोदियाल। मैं नहीं चाह रही थी तेरे लिए बोलना, मगर तूने औरतें मेरे पीछे लगाई है, अब भुगत ले। फेसबुक पर भावना पांडे जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और जिस पर उन्होंने कांग्रेस पर जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी विशेषकर, उन पर बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं भावना पांडे जी को पहाड़ के सरोकारों से जोड़कर जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनको पहाड़ की चिंता है और बहुत बेबाक अपनी बात कहते हैं, बड़े साहस के साथ कहते हैं, बिना लाग लपेट के कहते हैं। इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के साथ कुछ लेन देन के मामलों को लेकर अपनी बात कही है और उनका आपसी लेन देन है। अब जो पैसे की बात वो कह रही हैं, वो पैसा कांग्रेस के काम में लगा कि नहीं लगा या उसका व्यक्तिगत रूप में उपयोग कर दिया गया, ये कांग्रेस के इंटरनल सब्जेक्ट है। इस पर निश्चित तौर पर कांग्रेस इसको गंभीरता से लिया होगा और वो इस पर जानकारियां ले रही होगी उस पैसे का उपयोग किस तरह से किया गया। लेकिन एक बहुत ही बड़ा आरोप उन्होंने गणेश गोदियाल जी पर लगाया। उनका एक कहना था कि पिछली बार गणेश गोदियाल जी जब अध्यक्ष थे तो 18 टिकट बेचे गए, यह उन्होंने कहा और बहुत अथॉरिटी के साथ कहा, और वर्तमान में भी लगभग 25 टिकटों का सौदा हो चुका है। यह बात उन्होंने कही और अभी तक कांग्रेस के फोरम से इस चीज को कंडम नहीं किया गया और ना ही उनके खिलाफ में कोई कांग्रेस ने कोई आगे कार्रवाई की है। ये विषय बड़ा गंभीर हो जाता है और क्योंकि कांग्रेस हमारा एक प्रमुख विपक्षी दल है और प्रदेश में उन्होंने सरकार भी चलाई है, तो ये जवाबदेही कांग्रेस की बनती को जनता को बताए वो 18 टिकट कौन से थे जो कांग्रेस ने उस समय बेचे और वो 25 टिकट कौन से जिनके पहले से ही बुकिंग हो चुकी है और वो आगे बिकने वाले हैं। ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ा एक कांग्रेस के अंदर जो भ्रष्टाचार है, संगठन के अंदर जो भ्रष्टाचार है, टिकटों को लेकर जो भ्रष्टाचार होता है, ये उसका मामला है और इसको कांग्रेस को जनता को जवाब देना चाहिए। तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस मामले में चुप्पी तोड़कर सामने आए हैं और उन्होंने इस वीडियो को सिरे से नकारा तो नहीं है, ना ही भावना पांडे के आरोपों को नकारा है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उन्होंने कहा है कि उनके इससे संबंध हैं, बहन के संबंध हैं और वो अपनी इन बातों को इसकी शुद्धि करें और संशोधन करें और एक इसको स्मूथ वे में लेकर के चले। वो इस बात का आगे जवाब देंगे और उन्होंने एक तरीके से इसको कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी बताने की कोशिश की है। बहरहाल सुनिए कि गणेश गोदियाल ने इस वीडियो को लेकर, इन आरोपों को लेकर के क्या कुछ कहा है। पिछले 4-5 दिनों से भावना पांडे जी मेरे बारे में बहुत सी अनर्गल बातें सोशल मीडिया में कह रही हैं। मेरे बहुत से साथियों ने मुझे ये कहा कि मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और मैं भी, चूंकि हमारी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी 5 दिवसीय दौरे पर यहाँ थी, प्रदेश में थी, तो मैं उस काम में लगा हुआ था, इसलिए मैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाया। कल मैं देहरादून से और पहाड़ों की तरफ मुझे अपने कार्यों में आना पड़ा, लेकिन मैं सोशल मीडिया में लगातार देख रहा हूं कि वो लगातार इस तरह की बातें करती आ रही हैं। मैं सोशल मीडिया में इस बयान को इसलिए प्रेषित कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच फूट पैदा की जाए। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात को निश्चित रूप में इस बात को समझ लें कि जिन हमारे नेताओं के नाम इसमें शामिल किए जा रहे हैं कि इसके पीछे वो नेता हैं, फलाना नेता हैं,
ये बिल्कुल ना समझें। कोई कांग्रेस का नेता इसके पीछे नहीं है, कोई कांग्रेस का नेता इसके पीछे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जरूर है कि 2-3 दिन के जांच के बाद, 2-3 दिन जितना मैं समझ पाया, उसके बाद एक पता चला है कि 2 तारीख को भावना जी धन सिंह रावत जी को मिली। इससे पहले वो मुझे ये बात जरूर उन्होंने कही थी कि मैं धन सिंह रावत जी की पत्नी को हल्द्वानी से जानते हूं, ये पर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि धन सिंह रावत जी को 2 तारीख मिली और उसी दौरान ये सब तैयारी बनी कि कैसे क्या क्या करना है, जो कि आपके सामने है। ये एक और प्रमाण है कि एक पेज है जन सेवक धंधा, उस पेज से ही ये मैसेज आ रहा है। उस पेज पे इनके वीडियो के साथ ये मैसेज आ रहा है, जब ये इनके पेज पर कि ओरिजिनली बाई जन सेवक धंधा पेज। मतलब इसका अर्थ शायद ये हुआ, जो तकनीकी रूप में जानकार है वो जानते होंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट से जिस इंस्ट्रूमेंट से ये जन सेवक धंधा पेज चलता है, उस इंस्ट्रूमेंट से ही ये वीडियो शूट होते हैं। तो ये सीधा समझा जा सकता है कि ये कहां से क्या क्या हो रहा है। बहरहाल, जहां तक भावना पांडे जी ने मेरे बारे में जो कहा है, मैं 17 तारीख तक अभी पहाड़ों में हूं, लेकिन 17 तारीख के बाद मैं नीचे आऊंगा। उससे पहले भावना जी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने उन्हें बहन बोला है। ये जितना कुछ उन्होंने मेरे बारे में कहा है, इसको अगर वो ठीक करते हैं तो ठीक कर लें। उनकी अंतरात्मा निश्चित रूप में जानती होगी कि जितना उन्होंने मेरे लिए कहा है, क्या इसमें कितना क्या है, कितना क्या नहीं है। ये अधिकार उनका है कि उसको ठीक कर लें। जहां तक मेरी बात है, मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अगर उन्होंने ठीक नहीं किया तो मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए फिर निश्चित रूप में कानूनी तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने पार्टी के तमाम नेताओं को इस बात से अवगत करा दिया है और पार्टी के तमाम नेताओं का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी नेताओं ने ये कहा है कि वो मेरे साथ खड़े हैं। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को और इस प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि गणेश गोदियाल नैतिक रूप से और आपराधिक कृत्यों के रूप में किसी भी प्रकार से संलग्न नहीं है। और जो बाकी मुझे कहना होगा मैं 17 तारीख के बाद कहूंगा। 17 तारीख तक मैं मौका दे रहा हूं कि इसको ठीक कर दिया जाए, अन्यथा मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। धन्यवाद। बहरहाल भावना पांडे के इन आरोपों को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के जो वायरल हो रहा है, इसको लेकर कांग्रेस को जिस तरीके से बीजेपी ने घेरा और कांग्रेस जिस तरीके से जवाब दे रही है, क्योंकि न सिर्फ गणेश गोदियाल ने इसको लेकर जवाब दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जवाब दिया और कांग्रेस में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं वो असहज कर रही हैं पूरी कांग्रेस को। और आने वाले दिनों में ये विवाद किस तरह का मोड़ लेता है, क्या ये सुलझा लिया जाएगा या एक राजनीतिक नया विवाद कांग्रेस के सामने खड़ा होगा जो चुनौती के रूप में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं फहीम तन्हा, बिग न्यूज़ टुडे, देहरादून।